अभी नहीं बांध साइड से थैंक यू। मत मारो। क्या कर रहे हो? करते हैं पिटाई थोड़ी करते हैं। क्या हो गया वो? क्या हो गया बताओ? काली मत हो आप। दिखाओ बन के। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप सबकी यूकेपीएससी लेक्चरर के एग्ज़ाम की तैयारी, और किस तरीके से आप एज अ हाउस वाइफ भी मैनेज कर पा रहे हो चीज़ों को? कैसे आप बच्चों को देख रहे हो, कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर रहे हो, कौन कौन आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है, और किस तरीके से आप अपने शेड्यूल बना रहे हो, रूटीन बना रहे हो चीज़ों को कवर करने का। और जैसे कि अब एग्ज़ाम की डेट थोड़ा पीछे चली गई है, अप्रैल की जगह अब हम एग्ज़ाम को लेके चल सकते हैं जून तक। तो क्योंकि मई तक तो हिंदी हिस्ट्री वालों की लास्ट मई तक हमें परीक्षा कैलेंडर मिल चुका है, तो उसके हिसाब से अब हमें इतना तो पता चल ही गया है कि हमारा जो एग्ज़ाम है डिले हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं डेली व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी, बहुत सारी काम थे तो थोड़ा बिज़ी हो गई थी। खैर आज अभी मैं स्कूल में हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर। मम्मी को जय नहीं किया? मत मारो। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? जय करते हैं, पिटाई थोड़ी करते हैं। क्या हो गया वो? क्या हो गया बताओ? बताओ जल्दी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो अंदर। हटाओ ये सब। मैं काला पाती हूँ। काली मत हो आप। दिखाओ बन के। तो फिर आपने देखा ही घर आते ही माही स्टार्ट हो गई थी, फिर अभी विनिका आ गई थी तो विनिका को भी खाना पीना खिला के रेडी कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ विनिका को ट्यूशन छोड़ने। तो विनिका को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन क्योंकि सुबह से वैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे ही घर आई तो माही मिल गई थी बाहर पे ही, तो फिर उसको सुलाया थोड़ी देर, फिर उसके बाद विनिका आ गई थी, चेंज कराया, खाना खिलाया, उसके बाद विनिका को ट्यूशन छोड़ के आई। और अभी जो छूटा हुआ काम है सुबह का, किचन क्लीनिंग, बर्तन वगैरह, तो फटाफट से उस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को अलग से टाइम मिलेगा पढ़ने के, हाँ दिन में भी 2 घंटे पढ़ लो, सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लो। तो सारा काम निपटाने के बाद जितना भी टाइम मिलता है मैं क्लास ले लेती हूँ। वैसे टारगेट मेरा ये रहता है कि मैंने जो बैच लिया है उसकी एक क्लास प्लस क्वेश्चन आंसर जो मैं यूट्यूब से देखती हूँ, दीपांकर सर, ये तो मैं कन्फर्मली मतलब कर लूँ, जैसे जैसे भी हो सके टाइम निकाल के अपने लिए। तो बस फटाफट से बर्तन साफ़ करके और किचन की क्लीनिंग करके मैं चली गई थी अपने स्टडी रूम में। हालाँकि 5 बजने वाले थे, लेकिन अगर ये सोचती तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती, इसलिए बिना टाइम ज़्यादा देखे हुए मैं अपने लिए चाय बनाई और तुरंत आ गई थी अपने स्टडी टेबल के पास, और उसके बाद मैंने फटाफट से क्लास खोली और एक क्लास ले लिया आज वाली। टॉपिक है यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी वर्क दिए हुए हैं, तो हमें उन्हें पढ़ना है और साथ ही साथ उनका लाइफ साइकिल पढ़ना है, और यहाँ पर उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिकली पढ़ा जाता है कि ये प्रजाति कैसी है, इसका आकार किस प्रकार का होता है, और साथ ही साथ इसके जो बेसिक। तो मैम आज की क्लास में बेनेटिटेल्स के बारे में पढ़ा रही थी, जो कि एक एक्सटिंक्ट मीज़ोजोइक प्लांट है, और बेनेटिटेल्स हमारी अभी फर्स्ट यूनिट में ही मेंशन गिवन एक टॉपिक है। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट में ही हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है या नहीं। अभी बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बैच मैंने लिया है वो थोड़ा स्लो ही चल रहा है, बट अच्छा है क्योंकि मटेरियल वहाँ से प्रॉपर गिवन है। हम हार्ड कॉपी अपने पास रख रहे हैं, पीडीएफ निकाल रहे हैं, और उस वजह से क्या होता है कि क्लास के साथ साथ मैं छोटे छोटे नोट्स बना लेती हूँ, फिर हार्ड कॉपी जो मेरे पास रहती है उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस हाँ ये है कि अभी हम फर्स्ट यूनिट में ही हैं, जल्दी जल्दी कोर्स
मतलब कवर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि फिर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाता है ना, तो इस वजह से खैर देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि मुझे तो फ़िलहाल इतना ही समय मिल रहा है कि मैं एक दिन की एक क्लास ले लूँ और कुछ क्वेश्चन आंसर कर लूँ बस, क्योंकि स्कूल होता है, फिर घर आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, घर का काम करना होता है और ऐसे ही कई सारी चीज़ें, क्योंकि हम ऐसे स्टडी स्लॉट लगा के पढ़ नहीं सकते कि हमने साइड में दूसरा फ़ोन लगा दिया, स्लॉट लगा दिया, क्योंकि काफ़ी लोग मैं बात भी करती हूँ अपने ग्रुप में भी, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वर्किंग है, तो ऐसे में टाइम नहीं मिल पाता, तो हमें कम से कम कभी 30-40 मिनट मिल जाते हैं, कभी 20 मिनट्स मिल जाते हैं, कभी हम खाना बनाते टाइम ऑडियो या वीडियो देखते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि प्रॉपर टाइम स्लॉट लगा के ये सब अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। देखो आगे मैं क्या डिसीजन लेती हूँ मार्च के बाद, क्या पता तब मैं एक प्रॉपर रूटीन में अपनी स्टडी कर पाऊँ और टाइम दे पाऊँ अपने आप को। फ़िलहाल तो जब तक मार्च और ये सेशन पूरा नहीं होता तब तक तो ऐसे ही मुझे अपने लिए थोड़ी थोड़ी समय करके पढ़ना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो अपनी क्लास ख़त्म करने के बाद माही मेरे पास आ गई थी, तो उसे फिर थोड़ा कपड़े पहनाए, क्योंकि शाम को तो दिन में तो फिर भी ठीक हो रहा है, लेकिन शाम तक ठंड हो जाती है। तो आज मैं अपनी बुक्स देख रही थी, तो उसमें मुझे यूपी टीजीटी पीजीटी की बुक मिली, एलटी की बुक मिली। तो जब पुरानी बुक्स देखते हैं और उससे भी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर अब शाम का थोड़ी बहुत जो काम रहता है कि बाहर चीज़ें फैलाई है, धूप में कपड़े हैं, गमले हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने मतलब क्लास लेने के बाद, माही को कपड़े बनाने के बाद वो सब कंप्लीट करने भी आ गई थी घर से बाहर। तो आंगन में सासू जी के लिए चारपाई लगाई रहती है धूप की वजह से, तो वो सब सही किया, संभाला। उसके बाद दीदी और मैं दूध के लिए चले गए थे, और जब हम दूध के लिए जाते हैं ना, तो मुझे पूरे अपने मायके की याद आती है, क्योंकि जहाँ हम दूध के लिए जाते हैं वो थोड़ा मतलब अच्छा एरिया है, ग्रीनरी दिखती है, और मकान भी कहीं पर तो बहुत अच्छे हैं, कहीं पर थोड़ा वैसे दिखते हैं कि, तो मुझे गाँव की याद आ जाती है। ये आंटी जी हैं हमारी, दूध वाली आंटी जी, तो बस बहुत अच्छी हैं, फ्रैंक हैं, इतनी एजेड होने के बावजूद भी इनकी जो बातें होती है ना, वो लगता है कि हाँ हमें समझती है, हमारे ही टाइम की है। जा ही रहते रास्ते में, ये माही हैं, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में डालते हैं इसकी, क्योंकि दिन में मैं रहती हूँ स्कूल, और उस टाइम पे वो अपनी ताई के साथ या दादी के साथ अगल बगल थोड़ा सा चले जाती है, तो उस टाइम पे दीदी लोग वीडियो बनाते होंगे, तो मुझे दिखा रही थी रास्ते में जाते जाते, क्योंकि दूध आज आंटी लोगों ने बहुत लेट निकाला। तो फिर दीदी आपको फेमस नहीं होना व्लॉग में, तो यहाँ आसपास शादी का माहौल, चलो दीदी चले। तो दोस्तों आज हमारे घर में है बहुत ज़्यादा स्पेशल डे, और क्या है आज चलो आपको दिखाते हैं। हम आ गए थे इधर वाले घर पे, तो यहाँ पे सब कुछ अरेंज करने के बाद आप देख सकते हो जेठ जी जेठानी जी केक कट कर रहे हैं। आज है जेठ जी जेठानी जी की एनिवर्सरी, तो इसी वजह से हम लोग चले गए थे नए वाले घर पे। थैंक यू। सब मीठे मीठे और क्या लगा रखा है नहीं वीडियो की साइड से गिले उठाएगा। यात्री जिसका अंत ना हो अनंत, धरती पर रहने वाला थलचर। तो अब विनिका और मैं आ गए हैं पढ़ाई करने। दोस्तों मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।